हेलो फ्रेंड्स। तो हमने जो मार्केट के लिए एनालिसिस किया था उसमें निफ्टी ने एक अच्छा खासा ट्रेड बनाया था और बाकी सब में भी बहुत ही छोटा छोटा टारगेट मिला हुआ था। तो आप लोग देख सकते हो कि ये चार्ट जो अपने ड्रॉ किया था उसी हिसाब से मार्केट ने वर्क किया था और यहाँ से अपने को 130 पॉइंट का टारगेट अच्छा खासा मिल गया है। फिर हम देखते हैं कि बैंक निफ्टी में भी अच्छा खासा एक ट्रेड मिला था जो कि यहाँ से भी वो मार्केट पहले टारगेट से ही घुमा है। तो आप लोग देख सकते हो कि इसमें भी 160 पॉइंट का टारगेट मिला था। पहला यहाँ पे भी पुट का टारगेट मिला था। देख सकते हो कि यहाँ पे मतलब यहाँ से जैसे ड्रॉ किया है ऐसे ही मार्केट पूरा पहले टारगेट से ही गिरा हुआ है। तो यहाँ से भी अपने 125 पॉइंट का टारगेट मिला है और यहाँ से फिर से एंट्री मिली थी और फिर से टारगेट मिला था। तो इसमें भी अच्छा खासा प्रॉफिट मिला हुआ है। फिर हम देखते हैं कि फिर निफ्टी में भी क्या हुआ। तो फिर निफ्टी में भी एक अच्छा खासा ट्रेड मिला हुआ था और फिर निफ्टी बेसिकली 5 मिनट की कैंडल से साइडवेज जोन में ही मूवमेंट किया है। पर फिर भी अपने को यहाँ से फर्स्ट टारगेट से आराम अच्छा खासा 50 पॉइंट मिला था और यहाँ से एक स्टॉप लॉस गया छोटा सा और यहाँ पे अपना फिर से एक टारगेट मिला हुआ था। तो इस हिसाब से मार्केट ने अच्छा खासा अपने लेवल पे डॉट टू डेट काम किया है। फिर हम देखते हैं कि अब कल के दिन मार्केट किस लेवल पे काम कर सकती है। पहले हम देखेंगे कि निफ्टी में हम किस हिसाब से काम करेंगे। अगर निफ्टी कल के दिन फ्लैट ओपनिंग देता है 22,507 के पास, तो एक कैंडल अगर यहाँ पे ही 5 मिनट की पहली कैंडल क्लोज देती है और फिर जब मार्केट 22,557 को रिटेस्ट करने के लिए आते हैं तब 25 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 22,550 का पहला टारगेट रहेगा और 22,473 का पहला टारगेट दूसरा टारगेट रहेगा। ये हमारा एक सिनारियो हो गया। दूसरा सिनारियो रहेगा कि अगर मार्केट यहाँ से क्लोजिंग देता है और फिर 22,473 को रिटेस्ट करने के लिए आता है और यहाँ से रिटेस्ट करके फिर यहाँ पे अपन कॉल ट्राई करेंगे। टारगेट रखेंगे फर्स्ट 22,560 का और 22,570 का। तो ये हमारा दो सिनारियो हो गया। अब हम तीसरा सिनारियो देखते हैं कि अगर मार्केट 22,557 को ब्रेकआउट देता है और एक 5 मिनट की कैंडल इस हिसाब से क्लोजिंग देता है और फिर जब 22,557 को रिटेस्ट करने के लिए मार्केट आता है तब हम कॉल ट्राई करेंगे। फर्स्ट टारगेट रखेंगे 22,620 का और दूसरा टारगेट रखेंगे 22,682 का। और लास्ट सिनारियो चौथा सिनारियो ये रहेगा। और अगर मार्केट यहाँ पे 22,473 को ब्रेक डाउन देता है और एक कैंडल क्लोजिंग देता है और कैंडल क्लोजिंग के बाद जब मार्केट 22,473 को रिटेस्ट करने के लिए आता है तब हम पुट ट्राई करेंगे। पहला टारगेट रखेंगे 22,410 का और दूसरा टारगेट रखेंगे 22,348 का। तो इस हिसाब से हम 25 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ इस चार सिनारियो पे काम कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि बैंक निफ्टी में हमारे लिए कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर बैंक निफ्टी जहाँ पे क्लोजिंग दिया है वहाँ से फ्लैट या थोड़ा बहुत गिव डाउन ओपन मिलता है और एक 5 मिनट की कैंडल 48,030 के नीचे क्लोजिंग मिलता है और जब क्लोजिंग के बाद जब 48,030 को रिटेस्ट करने के लिए मार्केट आता है तब यहाँ से हम पुट ट्राई करेंगे। पहला टारगेट रखेंगे 47,910 का और दूसरा टारगेट रखेंगे 47,790 का। इस हिसाब से हमारा पहला सिनारियो रहेगा। और अगर मार्केट यहाँ से ही मतलब यहाँ पे 48,032 के लेवल को ब्रेकआउट देता है और एक कैंडल 5 मिनट की सस्टेन करता है और सस्टेन के बाद जब मार्केट 48,032 को रिटेस्ट करने के लिए आता है तब पहला टारगेट रखेंगे 48,110 का और दूसरा रखेंगे 48,195 का। और अगर मार्केट यहाँ पे एक कैंडल क्लोजिंग के बाद जब मार्केट 48,195 के रिटेस्ट पे आता है तब हम यहाँ से पुट ट्राई करेंगे और पहला टारगेट रखेंगे 48,110 का और दूसरा रहेगा 48,032 का। इस हिसाब से हमारा तीन सिनारियो हो गया। और लास्ट सिनारियो रहेगा अगर मार्केट है 48,200 को भी ब्रेकआउट देता है और एक कैंडल क्लोजिंग देता है। कैंडल क्लोजिंग के बाद जब मार्केट रिटेस्ट के लिए 48,195 के पास आता है तब हम कॉल ट्राई करेंगे। फर्स्ट टारगेट रखेंगे 48,321 और दूसरा टारगेट रखेंगे 48,445। तो इस हिसाब से हमारा बैंक निफ्टी में चार सिनारियो हो गया है। इसमें स्टॉप लॉस लगेगा 60 पॉइंट का। तो इस हिसाब से हम ट्रेड कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि फिर निफ्टी में हमारे लिए कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो फिर निफ्टी का क्लोजिंग हुआ है 21,460 के पास। मार्केट कल के दिन फ्लैट या थोड़ा बहुत गैप डाउन ओपन होता है, इसी जोन में ओपन होता है और 5 मिनट की कैंडल इसी जोन में क्लोजिंग देता है। और जब क्लोजिंग के बाद मार्केट 21,470 को रिटेस्ट पे जाता है तब यहाँ से हम पुट ट्राई करेंगे। 25 का स्टॉप लॉस रखेंगे। पहला टारगेट रखेंगे 21,434 का, दूसरा टारगेट रखेंगे 28,1,400 का। और मार्केट अगर पहले रिटेस्ट करने के लिए 21,400 के पास आता है तब यहाँ से हम कॉल ट्राई करेंगे। फर्स्ट टारगेट रखेंगे 21,434, दूसरा टारगेट रखेंगे 21,470। ये हमारे दो सिनेरियो हो गए। अगर मार्केट 21,400 को ब्रेक डाउन देता है और एक 5 मिनट की कैंडल उसके नीचे क्लोज देता है, क्लोजिंग के बाद जब दूसरी कैंडल उसके रिटेस्ट पे आती है 21,400 के पास तब पुट ट्राई करेंगे। पहला टारगेट रखेंगे 21,348 का, दूसरा टारगेट रखेंगे 21,296 का।
और लास्ट सिनेरियो ये रहेगा, अगर इनकेस मार्केट 21,470 को ब्रेकआउट देता है और एक 5 मिनट की कैंडल उसके ऊपर क्लोजिंग देता है, कैंडल क्लोजिंग के बाद जब मार्केट रिटेस्ट करने के लिए 21,470 के पास आता है, तब पहला टारगेट रखेंगे, कॉल साइड ट्राई करेंगे, और 21,521 का फर्स्ट टारगेट रहेगा, 21,572 का दूसरा टारगेट रहेगा। तो इस हिसाब से इसमें भी हमारा 4 सिनारियो कंप्लीट होता है। तो अगर आपको वीडियो और मेरा वीडियो से और वीडियो के लेवल से आपको कुछ भी नॉलेज मिल रहा है और आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है, तो आप वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्त लोगों को शेयर करना मत भूलना। और मेरी फ्री टेलीग्राम चैनल की लिंक बायो में है, तो उसमें आप ज्वाइन हो जाओ डिस्क्रिप्शन से, उसमें भी मैं डेली अपडेट देता रहता हूँ। थैंक यू सो मच।